प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे द लॉयन किंग। द लॉयन किंग। इससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आइए हम एक पिक्चर पर नजर डालते हैं। और इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? लॉयन, लॉयन, एलिफेंट, टाइगर, क्रोकोडाइल, डियर। ये सारे क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स। सारे क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, डू यू लाइक स्टोरीज? डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियां पसंद हैं? इफ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हियर्ड और रीड। तो आप किसी भी कहानी जो आपने सुनी हुई है और या फिर आपने पढ़ी हुई है उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, ये सब स्टोरी सुनी हुई हैं। तो क्या आप उनके बारे में कुछ लाइनें बता सकते हो? हैव यू रीड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने कभी किसी जंगली जानवर की स्टोरी सुनी है? हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन होता है? वाई इज ही कॉल्ड किंग ऑफ द फॉरेस्ट? और उसको जंगल का राजा क्यों कहते हैं? आइए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। और यह कहानी लॉयन ही हमें बताता है। और ये जो कहानी है वो किसके बारे में है? वो उसके किंगडम के बारे में है। द लॉयन किंग। किंग हमें बताता है कि पहले जो उसका फॉरेस्ट था, उसका किंगडम, जो फॉरेस्ट था वो क्या था? लॉयन का किंगडम था। तो वो कैसा था? वो बहुत ही सुंदर था। उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे और बहुत जो फॉरेस्ट था वो बहुत हरा भरा था। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे। और ले उसमें और क्या क्या था? उसमें हिल ट्राइब्स थी, जो आदिवासी, उसमें आदिवासी लोग भी रहते थे। लेकिन बाद में कुछ सिविलाइज्ड पीपल यानी पढ़े लिखे लोगों ने उस जंगल को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूं। मैं जंगल का राजा हूं। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। मेरा जो किंगडम था वह बहुत सुंदर होता था। मेरा किंगडम बहुत सुंदर होता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। जो मेरा जंगल था उसमें बहुत सारे टॉल ट्रीज, लंबे पेड़, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लंबी बिल्डिंग्स हैं, उनसे भी लंबे मेरे पेड़ थे। मेरे जंगल में पेड़ थे। Well, not only tall trees, there were climbers, bushes, shrubs and grass too. सिर्फ पेड़ ही नहीं, मेरे फॉरेस्ट में और क्या क्या चीजें थी? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होती हैं? बेलें। जो बेलें क्या होती हैं? जो दूसरों का सहारा लेकर बढ़ती हैं। आपने बहुत सारी बेलें देखी होंगी, जैसे अंगूर की बेल होती है और तरबूज की बेल होती है। ये सभी क्या होती हैं? क्लाइंबर्स होती हैं, जो जिनका तना कमजोर होता है। बसिज, झाड़ियां, सर्ब्स, बसिज, झाड़ियां एंड
ग्रास टू, और क्या था उसमें, घास था। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, pools, hills, valleys, and many a wonderful scenery. सीनरी, सीनरी दृश्य। और जंगल में क्या क्या था? द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल, जो फॉरेस्ट था वो सुंदर दिखाई देता था। विद वाटर स्प्रिंग्स, उसमें क्या था, पानी के झरने थे। पूल्स, तालाब। हिल्स, पहाड़ियां। वैलीज, घाटियां। एंड मैनी ऑफ वंडरफुल सीनरी, और बहुत सारे सुंदर दृश्य थे। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, monkeys, crocodiles, wolves, peacocks, manas, owl, pigeon and many more were among my subjects. अब यहाँ पे लोयन हमें बताता है कि उसके फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगली जानवर और पक्षी थे। अब वो कौन कौन से जानवर थे? डियर, हिरन, डियर, हिरन। टाइगर, चीता, टाइगर्स, चीता। एलिफेंट्स, हाथी। बियर्स, भालू। मंकीज, बंदर। क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। वोल्स, लोमड़ियां। जो वोल्फ है उसका प्लूरल वोल्स होता है, लोमड़ियां। पिकॉक्स, मोर। मैनास, ओवल्स, उल्लू। पीजन्स, कबूतर। एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारी मेरी प्रजा थी, यानी बहुत सारी उसमें और भी जंगली जानवर और पक्षी थे। वी हैड इनफ फूड टू ईट, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा, काफी खाना था, भोजन था, हमारे लिए बहुत सारा खाना था। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और बहुत सारा पानी था पीने के लिए, यानी हमारे जंगल में खाने की और पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, जो मेरे पक्षी थे वो बहुत सुरीला मीठा गाना गाते थे। माई एनिमल्स, माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस, मेरे जो जानवर थे वो लंबी दौड़ें दौड़ते थे, यानी वो जो जंगली जानवर थे वो बिना किसी डर के दौड़ते थे जंगल में। आवर चिल्ड्रन, द cubs, lambs and fawns moved about freely without fear. अब यहाँ पे जो लॉयन है वो हमें बताता है कि जो जंगली जानवरों के बच्चे थे, कौन कौन से बच्चे थे? कब्स, लैम्स, फॉन्स, मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, वो भी बिना किसी डर के घूमते थे, यानी वो भी बिना किसी डर के यहाँ वहां दौड़ते थे जंगल में, उन्हें किसी तरह का कोई खतरा किसी से नहीं था। We all lived happily in the forest, our home. We all lived happily in the forest, our home. हम सभी खुशी से जंगल में, हमारे घर में रहते थे। जंगल क्या था? हमारा घर था, और हम हमारे घर में खुशी से रहते थे। The hill tribes also lived with us. हिल ट्राइब्स जो पहाड़ी जनजाति थी, आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे, वो भी हमारे साथ क्या थे? हमारे साथ ही रहते थे। They were happy with what the forest gave them, और वो खुश थे जो भी जंगल ने उन्हें दिया था, यानी उन्हें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। जो भी जंगल में चीजें थी वो उन्हें पाकर खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वे जंगल को ही अपना भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। वर्शिप्ड, पूजा करना। फॉरेस्ट एज गॉड, वो
फॉरेस्ट को ही भगवान की तरह पूजते थे, उसकी पूजा करते थे। दे enjoyed the touch of the earth, the smell of the air and the taste of the freshness। वो जंगल की हर चीज को इंजॉय करते थे, यानी जंगल की हर चीज से प्यार करते थे, उसकी पूजा करते थे, वो चीजें उनको खुशी देती थी। दे enjoyed the टच ऑफ द अर्थ, वो जो उनकी मिट्टी थी उसको छूने में, और जो हवा थी उसकी खुशबू, एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और जो ताजगी थी उसको इंजॉय करते थे। यानी जो इन्वायरमेंट था वो वहां का बहुत साफ सुथरा था। Most of all they loved the forest and respected our freedom। and most of all, और सबसे बड़ी बात क्या थी? they loved the forest, वो जंगल से प्यार करते थे। and respected our freedom, और हमारी फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करते थे। यानी उनको हमसे कोई खतरा नहीं था, हम फ्रीली जंगल में घूम सकते थे। वो किसी भी तरह का हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते थे या हमें नहीं मारते थे। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब जो लॉयन किंग है वो आज के बारे में हमें बताता है कि आज क्या स्थिति है जंगल की, कि किस तरह से पेड़ काट दिए गए हैं और हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारा किंगडम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, तुम जो सिविलाइज्ड हैं, सभ्य पीपल हैं, यानी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। एंटर्ड माई किंगडम, और मेरे किंगडम में तुमने क्या किया? एंटर किया, तुम मेरे किंगडम में आ गए। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। मैंने सोचा, यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, कि तुम उसकी मेरा जो किंगडम है उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आए हो, यानी जंगल की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव you as visitors, as I was proud of my kingdom। I was I was happy to have you as visitors, यानी मैं खुश था कि आप मेरा जो किंगडम था उसको देखने के लिए आए हो, और मुझे इस बात पर गर्व था, यानी मुझे मेरे किंगडम पर गर्व था कि उसको देखने के लिए सभ्य पीपल या सिविलाइज्ड पीपल आए हैं। बट आई वॉज रोंग, लेकिन मैं रोंग था, गलत था। बट आई वॉज रोंग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम लालची और क्रूर थे। यू कट ट्रीज फॉर यूअर सेल्फिश वांट्स, तुमने पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए काट दिया। यू कट ट्रीज फॉर यूअर सेल्फिश वांट्स, तुमने अपने स्वार्थी अपन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए पेड़ों को काट दिया। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, तुमने जानवरों की फ्लैश, स्किन, टस्क्स एंड क्लास, तुमने उसकी खाल, उसकी चमड़ी, उसके टस्क क्या होते हैं? हाथी के दांत। एंड क्लास पंजे, यानी जो भी जंगली जानवरों की चीजें होती हैं, तुमने उनको मारकर उन चीजों के लिए उनको मार दिया, हंट कर दिया, उनका शिकार किया तुमने। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, बहुत सारी मेरी जो प्रजा थी, कौन कौन सी प्रजा थी? जो जंगली जानवर थे, पेड़ पौधे थे, जो उस फॉरेस्ट जो किंगडम था, यानी जो उस जंगल में रहते थे, वो सब
बहुत सारी चीजें उनमें से मार दी गई। एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड, और जो हमारी संख्या थी वो कम हो गई, यानी जंगली जानवर पेड़ पौधे कम होते गए। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर। मोस्ट ऑफ द ट्रीज most of the trees were cut and forest became bare। बहुत सारे पेड़ काट दिए गए और जंगल को खाली कर दिया गया। जंगल क्या हो गए? खाली हो गए। Hunters and smugglers among you attacked my kingdom again and again। Hunters शिकारी, smugglers जो चीजों की स्मगलिंग करते हैं, उनको गैर कानूनी तरीकों से बेचते हैं, उनका जंगली जानवरों को मारकर या पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग करते हैं, उनको बेचते हैं, उनको हम स्मगलर बोलते हैं। हंटर्स जो जंगली जानवरों को हंटर्स जंगली जानवरों को मारने वाले, स्मगलर्स जो चीजों की स्मगलिंग करते हैं उनको बेचते हैं। अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन। तुमने मेरे जंगल में बार बार अटैक किया, आक्रमण किया। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स। या तो तुमने जंगली जानवरों को और पक्षियों को मार दिया या उनको कैद कर लिया, उनको कैदी बना लिया। कैप्चर्ड कैदी बनाना, किल्ड मारना। यू रोब्ड अवर रिसोर्सेज। तुमने जो मेरे रिसोर्सेज थे, जो मेरे पेड़ पौधे, जो जंगली संपदा थी, जो भी उस फॉरेस्ट के अंदर चीजें थी, उनको क्या कर लिया? चुरा लिया। यू आर मर्सीलेस। तुम निर्दयी हो, तुम में बिल्कुल भी दया नहीं है। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना। तुमने जंगल को नष्ट कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, यानी जो लाभ थे जंगल के, इसके बावजूद तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन नाउ आई एम द किंग। लेकिन फिर भी मैं राजा हूं। लेकिन फिर भी मैं राजा हूं। बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम। लेकिन वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम। लेकिन मेरा जो साम्राज्य है, मेरा जो किंगडम है, वो क्या बन गया है? एंड माई सब्जेक्ट्स, और मेरी प्रजा, यानी मेरा जो किंगडम है और में जो मेरी प्रजा है वो अब नहीं बची है, वो नष्ट हो चुकी है। Why this sorry state of affairs? Why this sorry state of affairs? इस जो भी अब ये सिचुएशन है या स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब किसने किया है? Aren't you responsible for that? क्या तुम सभी नहीं हो इसके रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार? तुम सभी नहीं हो। Aren't you? तुम हो। Think well, सोचो। Please find a solution of this प्रॉब्लम। प्लीज कृपा करके फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। यानी जो लॉयन है वो हमसे ये इसके सॉल्यूशन के लिए कहता है कि जो मेरा किंगडम है, जो तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसको प्लीज दोबारा से इसको ठीक करें। यानी वो हमसे कहता है कि पेड़ पौधों को और जंगली जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं, और जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा।